Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट पार्ट की पोएम नंबर 10 की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फॉर एन ए ग्रेगरी, जिसमें आपको ये बताया गया है कि हमें ईश्वर ही हमें सच्चा प्रेम करता है. हमारा सच्चा प्रेमी हमारा ईश्वर है, जो कि हमें हमारे मन से प्यार करता है. हमारे बाहरी दिखाव या फिर वेशभूषा या फिर बालों के किसी भी कलर रंग वगैरह से हमें कोई प्यार नहीं करता है. सिर्फ और सिर्फ हमारे मन से हमें हमारी ही वजह से प्यार करने वाला सिर्फ एकमात्र है, वो तो सिर्फ हमारा ईश्वर ही है, ना कि कोई और. तो इस कविता में एक नवयुवक और एक नवयुवती यानी कि एक यंग मैन और एक यंग वुमन आपस में इसी बात को तर्क वितर्क करते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपसे आपके जो ये सुनहरे बाल हैं, जो सुनहरे सुंदर जो बाल जो आपको सुंदरता प्रदान करते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको इन बालों की वजह से प्यार करेगा, ना कि आपको आपकी ही वजह से प्यार करता है. साथ में फिर उसका जवाब देते हुए कहती है कि अगर मैं अपने बालों को किसी और रंग में रंग लेती हूँ, जैसे कोई ब्राउन है, ब्लैक है या फिर कोई काजरी कलर है, अगर मैं ऐसे रंग में अपने बालों को रंग लेती हूँ तो क्या वह फिर मुझसे मेरी वजह से प्यार करेगा, ना कि मेरे बालों की वजह से. फिर वह उसको याद दिलाते हुए कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में सिर्फ ईश्वर ही हमें हमारी वजह से प्यार करता है, ना कि हमारे किसी बाहरी दिखावे की वजह से प्यार करते हैं. तो आज की इस क्लास में इसी पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले और ये देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आप उनके आंसर्स कैसे देंगे. आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उनके आंसर को समझने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ उनको सुनते समझते और सीखते अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो जुड़े हमारी इस कोशिश से और औरों को भी जोड़े, जिससे कि हमारी इस कोशिश का लाभ औरों को भी मिल सके. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट डज ए यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर्स. यानी कि जो इस कविता में आपके सामने जो स्टेंजा है, पहला स्टेंजा, उसमें एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर्स, यानी कि जो आपके कानों के जो किनारे हैं, जो सुनहरे रंग के बालों से जो आपके कानों के जो किनारे जो बने हुए हैं, उससे उस यंग मैन का यानी कि उस नवयुवक का क्या तात्पर्य है. आगे आपसे पूछा गया कि वाई डज ही से दैट, वह ऐसा क्यों कहता है कि यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम. और आगे इसमें आपसे पूछा गया कि वाई डज ही से दैट, यानी कि वह ऐसा क्यों कहता है कि यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम, कि उन सुंदर बालों की वजह से जो नवयुवक है उनको निराशा में फेंक दिया जाता है, यानी कि नवयुवक को निराशा में धकेल दिया जाता है. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि बाय दिस द यंग मैन मीन्स, यानी कि ऐसा कहने का जो यंग मैन है यानी कि जो नवयुवक है, उसका तात्पर्य यह है कि दैट शी हैज़ ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, की उस महिला के यानी कि एन ग्रेगरी के सुंदर सुनहरी बाल हैं, विच सराउंड द आउटर वॉल ऑफ हर ईयर, जो कि उसके कानों की जो बाहरी जो परत है, जो बाहरी जो किनारा है, उसके चारों तरफ वो घिरे हुए हैं, यानी कि उसको घेरे हुए हैं. ही सेज दैट, वह कहता है कि यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर, यानी कि जो नवयुवक है उनको निराशा में फेंक दिया जाता है बाय देम, इन बालों की वजह से, बिकॉज, क्योंकि द लेडी वांट्स देम टू लव हर इंटीरियर नॉट द एक्सटीरियर, क्योंकि जो महिला है वो ये चाहती है कि जो वे व्यक्ति है जो उसको प्यार करते हैं उसके अंतर मन की वजह से प्यार करे, ना कि उसके दिखावे की वजह से प्यार करे. लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जो कविता के अंदर ये बात बताई गई है कि जो वो उसके सुंदर सुनहरे रंग के जो बाल हैं उसी की वजह से वो सुंदर नज़र आती है. इसी वजह से जो वो व्यक्ति वो उसको कहता है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी वजह से प्यार नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे बालों की वजह से ही प्यार करेगा. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट कलर इज़ द यंग वुमन्स हेयर, यानी कि जो नवयुवती है उसके बालों का रंग क्या है. आगे आपसे इसमें पूछा गया कि व्हाट डज शी से, कि वह क्या कहती है, शी कैन चेंज इट टू, यानी कि वह क्या कहती है कि वह इनको बदल सकती है. वाई वुड शी वांट टू डू सो, कि वह ऐसा क्यों करना चाहेगी. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि हनी कलर्ड और येलो इज़ द यंग वुमन्स हेयर, यानी कि जो उस महिला के जो बाल हैं वो शहद के रंग के जैसे या फिर पीले रंग के बहुत ही सुंदर बाल हैं. शी सेज, वह कहती है कि शी कैन चेंज इट टू ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, की वह इन बालों को बदल सकती है. टू ब्राउन भूरे रंग में, और ब्लैक काले रंग में, और कैरेट गाजरी रंग में बदल सकती है. शी वुड लाइक टू डू सो, कि वह ऐसा इसलिए करना चाहेगी बिकॉज, क्योंकि द यंग मैन इन डिसअपियर, की जो नवयुवक जो कि निराशा में पड़ा हुआ है,
मे लव हर फॉर हर सेल्फ अलोन, कि वह उसको सिर्फ उसी की वजह से प्यार कर सके। नॉट फॉर हर येलो हेयर, ना कि उसके सुंदर जो पीले कलर के जो बाल है उसकी वजह से प्यार कर सके। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट्स हैव क्वालिटीज, यानी कि जो वस्तु होते हैं उनमें गुण होते हैं, विच मेक देम डिज़ायरेबल टू अदर्स, जिनकी वजह से वे अन्य व्यक्ति के लिए इच्छित बन जाते हैं, यानी कि अन्य व्यक्ति उनकी इच्छा करते हैं। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, ऑफ सम ऑब्जेक्ट, क्या आप ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि कोई कार है, कोई फ़ोन है, कोई ड्रेस है। एंड से और बताइए कि व्हाट क्वालिटीज़ मेक वन ऑब्जेक्ट मोर डिज़ायरेबल देन अनदर, यानी कि आप ऐसे बताएं कि कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जो कि एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की तुलना में ज़्यादा डिज़ायरेबल बना देते हैं, यानी कि अन्य व्यक्ति एक वस्तु को कम पसंद करते हैं तो दूसरी वस्तु को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे कौन से गुण हैं जिनकी वजह से वो उनको कम या ज़्यादा पसंद करते हैं। इमेजिन, जरा कल्पना कीजिए, यू वर ट्राइंग टू सेल एन ऑब्जेक्ट, कि आप किसी वस्तु को बेचने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट क्वालिटीज़ वुड यू एम्फेसाइज इज, कि आप ऐसे कौन कौन से गुण उनको बताएंगे जिसकी वजह से वो बिक जाए। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल, क्वालिटीज़ मेक द ऑब्जेक्ट डिज़ायरेबल टू अदर्स, यानी कि अन्य लोगों के लिए सिर्फ उन वस्तुओं के गुण ही है जो कि उनको वो इच्छित बनाते हैं, यानी कि अन्य व्यक्ति उनको इच्छा सिर्फ उनके गुणों की वजह से करते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ड्यूरेबिलिटी, की उनमें ज़्यादा चलने की जो क्वालिटी है, यानी कि जो वो उनका चलाऊपन है वो होनी चाहिए। चीपनेस, कि वो कम दामों पर मिलने चाहिए। मॉडर्निटी, वो आधुनिक होनी चाहिए। इजी हैंडलिंग, कि उनको यूज़ करना, उनका प्रयोग करना आसान होना चाहिए। लो मेंटेनेंस एक्सेट्रा, और अगर वो कभी ख़राब हो जाती है तो उनको ठीक कराने में उनका खर्चा भी कम होना चाहिए। मेक वन ऑब्जेक्ट मोर डिज़ायरेबल देन अनदर, कुछ इस तरीके के जो गुण होते हैं वही एक वस्तु को दूसरे वस्तु की तुलना में ज़्यादा डिज़ायरेबल बना देते हैं, यानी कि ऐसी वस्तु को अन्य लोग किसी एक वस्तु की तुलना में ज़्यादा पसंद करते हैं। सपोज मान लीजिए आई एम सेलिंग अ ड्रेस, कि मैं एक वेशभूषा बेच रहा हूँ, यानी कि मैं एक ड्रेस बेच रहा हूँ। आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, कि मैं कुछ इन बातों पर जोर देना चाहूँगा, यानी कि अपनी उस ड्रेस को बेचने के लिए मैं कुछ इन बातों पर जोर देना चाहूँगा। ऑन इट्स चार्मिंग कलर, कि जो इसका आकर्षक जो रंग है उसके बारे में बताऊँगा। सिंपल एंड सोबर, और जो उसकी साधारणता है कि इसका जो प्रयोग करना बहुत आसान है, बट लेकिन अट्रैक्टिव कलर, लेकिन जो उसका आकर्षित करने वाला जो डिज़ाइन है उसके बारे में बताऊंगा। इकोनॉमिक प्राइस, और जो इसका दाम है जिससे कि सभी इसको खरीद पाएँ उसके बारे में बताऊंगा। ड्यूरेबिलिटी, और ये काफ़ी लंबी चलेगी इसके बारे में भी बताऊंगा। एंड सो ऑन, और इसी तरीके से अन्य बातें भी इसको बेचने के लिए मैं बताऊंगा। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि व्हाट अबाउट पीपल, और लोगों के बारे में क्या है। डू वी लव अदर बिकॉज वी लाइक देयर क्वालिटीज़, क्या हम अन्य लोगों को सिर्फ उनके गुणों की वजह से प्यार करते हैं। वेदर फिजिकल और मेंटल, चाहे वह उनके शारीरिक गुण हो या फिर उनके मानसिक गुण हो। और इज इट पॉसिबल, और क्या यह संभव है कि टू लव समवन फॉर देम सेल्फ अलोन, क्या ये बिल्कुल संभव है कि क्या हम अन्य व्यक्ति को सिर्फ उन्हीं की वजह से प्यार कर सकें। आर सम पीपल मोर लवेबल देन अदर्स, क्या लोग किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा प्यार करते हैं। डिस्कस दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को चर्चित करें, यानी कि इस क्वेश्चन की चर्चा करें। इन पेयर्स, समूह में बैठ करके इस बात की आप चर्चा करें। पेयर्स और इन अ ग्रुप, कंसिडरिंग पॉइंट्स लाइक द फॉलोइंग, कुछ ऐसे पॉइंट्स को अपनी बातों में शामिल करें, चर्चा में शामिल करें जो कि आपके सामने इस क्वेश्चन में निम्नलिखित लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि वे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें दिया गया है कि आ पेरेंट, यानी कि माता और पिता, और केयर गिवर, या फिर आपका कोई सेवक हो, जैसे कोई भाई है, कोई संरक्षक है। लव फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी, जो कि एक नवजात शिशु से प्यार करते हैं। फॉर फिजिकली और मेंटली चैलेंज चाइल्ड, या फिर किसी ऐसे बच्चे से प्यार करते हैं जो कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग हो। फॉर ए क्लेवर चाइल्ड, और एक चालाक बच्चे के लिए हमारा प्रेम हो। और एक प्रोडिगी, और एक विलक्षण बच्चे से उनका प्रेम हो। दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा गया है कि द पब्लिक्स लव फॉर फिल्म स्टार, की जो एक पब्लिक का जो प्यार होता है किसी फिल्म स्टार के लिए, यानी कि फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों के लिए। ए स्पोर्ट्समैन, खेल जगत के कुछ खिलाड़ियों के लिए। पॉलिटिशियन, नेताओं के लिए। और सोशल वर्कर्स, और समाज सेवाओं के लिए, यानी कि जो समाज सेवक जो होते हैं, समाज सुधारक जो होते हैं उनके लिए।
तीसरा पॉइंट है योर लव फॉर ए फ्रेंड, कि आपका जो प्रेम होता है अपने मित्र के लिए, और ब्रदर और सिस्टर और आपके भाई बहन के लिए। और 4 पॉइंट में लिखा हुआ है कि योर लव फॉर योर पेट, और आपका प्यार आपके पालतू जानवर के लिए है। एंड द पेट्स लव फॉर यू, और उसी जानवर का प्यार आपके लिए भी है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, आई हैव द ओपिनियन, यानी कि मेरे विचार है, लोगों के बारे में मेरे विचार यह है। दैट की, यहाँ पर दैट का मतलब है कि क्वालिटीज़ ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के जो गुण होते हैं, लाइक दोज ऑफ ऑब्जेक्ट, उन वस्तुओं की तरह, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में जो पढ़ा है, उन वस्तुओं की तरह लोगों के अंदर भी कुछ गुण होते हैं। मेक देम डिज़ायरेबल टू अदर्स, जो कि अन्य लोगों के लिए उनको इच्छित बना देते हैं, यानी कि अन्य लोग उनको पसंद करते हैं। लोगों के अंदर भी ऐसे गुण होते हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि यस, जी हाँ, वी लव अदर्स, यानी कि हम अन्य लोगों को प्यार करते हैं, यानी कि हम दूसरों को प्यार करते हैं। बिकॉज वी लाइक देयर क्वालिटीज़, क्योंकि हम उनके गुण को पसंद करते हैं। वेदर फिजिकल और मेंटल, चाहे उनके शारीरिक गुण हो या फिर उनके मानसिक गुण हो। एज, जैसे कि पब्लिक लव अ फिल्म स्टार, की जो पब्लिक है वे एक फिल्म स्टार को पसंद करती है, यानी कि फिल्मों में काम करने वाले जो कलाकार होते हैं उनको पसंद करती है। जैसे कि स्पोर्ट्स में, जैसे कि किसी खिलाड़ी को पसंद करती है, पॉलिटिशियन किसी नेता को पसंद करती है, और ये सोशल वर्कर या फिर किसी सामाजिक कार्यकर्ता को पसंद करती है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि यस, जी हाँ, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, कि यह भी संभव है, टू लव समवन फॉर देमसेल्फ अलोन, कि यह भी संभव है कि हम अन्य लोगों को सिर्फ उनकी ही वजह से प्यार कर पाएँ। एज ए पेरेंट्स और केयर गिवर लव फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी, कि जैसे कि एक माता या फिर पिता या फिर केयर गिवर जो कि दाई होती है, वह एक नवजात शिशु को जो प्यार करती है, वह उन बच्चों को सिर्फ उन बच्चे की वजह से प्यार करती है। फॉर ए मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, या फिर किसी मानसिक या फिर शारीरिक रूप से जो विकलांग जो व्यक्ति होता है उनको प्यार करते हैं। फॉर ए क्लेवर चाइल्ड और प्रोडिगी, कि या फिर हम किसी चालाक बच्चे को या फिर किसी विलक्षण बच्चे को हम प्यार करते हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि यस, जी हाँ, सम पीपल आर मोर लवेबल देन अदर्स, यानी कि जी हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, उनको ज़्यादा प्यार किया जाता है। एज आवर लव फॉर फ्रेंड, जैसे कि हम अपने मित्र को प्यार करते हैं, और सिस्टर और ब्रदर और पेट के, जैसे कि हम अपने भाई बहनों को और अपने पालतू जानवरों को प्यार करते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यू हैव परहैप्स कंक्लूडेड, कि शायद आप एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं, यानी कि शायद आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया है। दैट, की वह निष्कर्ष कैसा है। पीपल आर नॉट ऑब्जेक्ट, की जो लोग हैं वो कोई वस्तु नहीं है। टू बी वैल्यूड, की जिसकी वजह से उनको वैल्यू दी जाए, जिसकी वजह से उनको अहमियत दी जाए। फॉर देयर क्वालिटीज़ और रिचेज़, की उनकी कुछ गुण और किसी समृद्धि की वजह से उनको वैल्यू दी जाए, कि जो लोग हैं वो लोग होते ना कि कोई वस्तु होते हैं। रेदर देन फॉर देम देमसेल्फ, की ना कि उनको सिर्फ उन्हीं की वजह से वैल्यू दी जाए, कि वो वस्तु नहीं है, कि वो व्यक्ति हैं। बट, लेकिन एयरवेल्स यीस्ट आस्क द क्वेश्चन, लेकिन इस कविता में जो यीस्ट यानी कि जो हमारे जो ये कवि हैं यीट्स, ये एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट द डांसर फ्रॉम द डांस, कि हम एक डांसर को उसके डांस से कैसे अलग कर सकते हैं, यानी कि हम एक व्यक्ति को उसके अंदर जो गुण हैं उसको कैसे अलग किया जा सकता है। जैसे कि कोई नृतक है तो उसको नृत्य से कैसे अलग किया जा सकता है, एक डांसर को उसके डांस से कैसे अलग किया जा सकता है। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट, क्या उनको अलग करना संभव है। द पर्सन हिमसेल्फ और सर्व, कि जो व्यक्ति है वो खुद, चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष है। द पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कि कोई भी ऐसा पुरुष है, चाहे वो व्यक्ति यानी कि वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो। फ्रॉम हाउ द पर्सन लुक्स, की कोई भी ऐसा व्यक्ति कि वो कैसा दिखता है, यानी कि उसकी जो लुक्स है उससे उसको अलग किया जा सकता है। साउंड्स, उसकी आवाज़ से उसको अलग किया जा सकता है। वॉक्स, उसके चलने फिरने के तरीके से उसको अलग किया जा सकता है। एंड सो ऑन, और इत्यादि। इसी तरीके से जो बाकी जो गुण होते हैं इस व्यक्ति के अंदर, क्या ऐसा संभव है कि उस व्यक्ति को उसके गुणों से अलग किया जा सकता है। थिंक ऑफ हाउ यू आर अ फ्रेंड और मेंबर ऑफ योर फैमिली हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर। ज़रा सोचिए कि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर परिवार का कोई सदस्य हो, कि वो इतने वर्षों में कितना चेंज हो गया है। हैज़ योर रिलेशन ऑल्सो चेंज्ड, क्या आपका जो संबंध है वह भी बदला हुआ है, क्या वह भी बदल गया है। इन वॉट वे, अगर बदला हुआ है तो वो कैसे बदला है।
तो इसके आंसर में आप लिखते हैं यस, जी हाँ, आई हैव परहैप्स कंक्लूडेड कि शायद मैं निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं, शायद मैंने निष्कर्ष निकाल लिया है दैट कि पीपल आर नॉट ऑब्जेक्ट, कि लोग कोई वस्तु नहीं है, लोग लोग होते हैं। टू बी वैल्यूड फॉर देयर क्वालिटीज़, कि जिसकी वजह से उनको उनके गुणों की वजह से सम्मान दिया जा सके, उनकी अहमियत समझी जा सके, और रिचेज या फिर उसकी समृद्धि की वजह से उनको वैल्यू दी जाए, रेदर देन फॉर देमसेल्फ, ना कि उनके खुद की वजह से। आगे आप इसके आंसर में लिखते हैं कि येस ईट्स आस्क समवेयर, कि जी हाँ, जो हमारे कवि हैं वे कहीं कहीं पर हमसे पूछते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट द डांसर फ्रॉम डांस, कि हम एक नृत्य को उसके नर्तक से अलग कर सकते हैं, कि हम कैसे कर सकते हैं एक डांसर को उसके डांस से अलग कैसे कर सकते हैं। तो आगे आप इसमें लिखते हैं कि जी हाँ, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि एक व्यक्ति को उसके गुणों से अलग किया जा सकता है, चाहे वो कोई महिला हो या फिर कोई पुरुष हो। फ्रॉम द साउंड्स, लुक, वॉक्स एंड सो ऑन, कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे वो बोलते हैं, या फिर वो कैसे चलते फिरते हैं। तो जो ये प्रकार के जो गुण हैं इनसे उनको अलग किया जा सकता है। आई हैव ऑब्जर्व्ड, कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, यानी कि ये मैंने महसूस किया है। हाउ आई एंड माई फ्रेंड्स एंड मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली हैव चेंज्ड ओवर द ईयर, कि मैंने महसूस किया है कि मेरे जो मित्र हैं और जो मेरे परिवार के जो सदस्य हैं वो इन वर्षों में कितने बदल गए हैं, यानी कि उनके अंदर कितना परिवर्तन आया है मैंने महसूस किया है। देयर इज़ मच चेंज इन द लुक, कि उनके लुक्स में, यानी कि वो किस तरीके से दिखते हैं, उनकी दिखावट में बदलाव आया है। साउंड्स के वो कैसे बोलते हैं, उनकी आवाज़ में बदलाव आया है। वॉक्स की वो कैसे चलते फिरते हैं, उसमें भी बदलाव आया है, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि येस, जी हाँ, आवर रिलेशन हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, कि जो हमारा संबंध है वो भी बदल गया है। इट हैज़ चेंज्ड इन मैनी वेज, कि जो ये परिवर्तन है काफ़ी तरीके से आया, यानी कि हमारा जो संबंध है वो बहुत तरीके से बदल गया है। प्रीवियसली, पहले तो वी हैड जॉइंट फैमिलीज़, कि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, यानी कि हम सभी लोग मिल करके एक साथ रहते थे। नाउ, और अब वी हैव न्यूक्लियस फैमिलीज़, कि हमारे अब सेपरेट परिवार हैं, हमारे एकल परिवार हैं। नाउ वी यूज़ आवर रिलेशंस फॉर आवर पर्पज़ ओनली, कि हम आजकल जो अपना संबंध है वह सिर्फ एक मकसद की वजह से, यानी कि एक पर्पज़ की वजह से ही हम उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारा कोई उद्देश्य होता है किसी भी रिलेशन को निभाने के पीछे, हम सिर्फ अपने उद्देश्य की वजह से अपना संबंध निभाते हैं। वी आर मोर सेल्फिश, कि हम बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं। एंड इंडिविजुअलिस्टिक, हम बहुत ज़्यादा अकेले भी हो गए हैं। तो हमारे संबंधों में बहुत ज़्यादा तरीके से परिवर्तन भी आए हैं, और हम हमारे इस संबंध के बदलने की वजह से हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। तो ये सब क्वेश्चंस थे आज की इस पोएम में। आई होप आपने सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक सेंटेंस को, एक एक आंसर को समझने की कोशिश की होगी। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 10 के क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल किया, उनके सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।